अगर हम वैश्विक स्तर पर कैलाश पर्वत को देखें तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये हमारी धरती पर उकेरे गए किसी गणितीय खाके का हिस्सा है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कैलाश पर्वत से इंग्लैंड के स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। कैलाश से उत्तरी ध्रुव की दूरी 6,666 किलोमीटर है और दक्षिणी ध्रुव की दूरी ठीक इसकी दोगुनी है, यानी 13,332 किलोमीटर। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर इस पर्वत को किसी परम शक्ति ने एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया था? यहां तक कि इसका आकार भी बेहद सटीक है। इसके चारों मुख चारों दिशाओं के बिल्कुल अनुकूल हैं। सूर्यास्त के समय इसके दक्षिणी मुख पर एक परछाई बनती है जो एक विशाल प्राकृतिक स्वास्तिक का रूप ले लेती है, जो सनातन ऊर्जा का प्राचीन प्रतीक है। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं है, यह एक स्मारक है। लेकिन कैलाश अपने भीतर क्या छुपाए हुए है? स्थानीय लोक कथाओं में शंभाला के दर्पण का जिक्र मिलता है, जो एक विशाल सपाट चट्टानी दीवार है और दूसरी दुनिया यानी प्रबुद्ध जीवों के एक गुप्त साम्राज्य का द्वार मानी जाती है। इस पर्वत की तलहटी में दो झीलें हैं जो दोगों को दर्शाती हैं। मानसरोवर झील जो सूर्य की तरह गोल है और मीठे जीवनदायी जल से भरी है, जो आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है, और राक्षस ताल झील जो अर्धचंद्र के आकार की है, खारी और निर्जीव है, जिसे राक्षसों की झील कहा जाता है। ये दोनों जमीन की एक पतली सी पट्टी से अलग हैं, फिर भी इनका पानी कभी आपस में नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो ये पर्वत पूरी दुनिया की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित कर रहा है, जिससे हमारी दुनिया का संतुलन बना हुआ है। लेकिन ये रहस्य सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इन दोनों झीलों और खुद इस पर्वत के नीचे सुरंगों का एक विशाल जाल फैला हुआ है, जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसे देखना हमारे लिए वर्जित है। प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में अगाथा का उल्लेख है, जो पृथ्वी के गर्भ में बसा एक पौराणिक साम्राज्य है। दशकों से स्थानीय लोगों ने इस पर्वत की दरारों से अजीबोगरीब अज्ञात रोशनियों को निकलते और झीलों की गहराइयों में समाते देखने का दावा किया है। ये कोई सैटेलाइट या उल्कापिंड नहीं है। इनकी गति में एक ऐसी समझदारी दिखती है जिससे लगता है कि ये एक्सिस मुंडी की ऊर्जा पर नजर रख रहे हैं। जटाटविगलच्चल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग